हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी का छठा चैप्टर जैव पराक्रम जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए इंपोर्टेड होगा। तो देखिएगा, देखिए पहला टॉपिक है सजीव क्या है। सजीव क्या है? तो जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो, जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो, गति प्रचलन हो, चलने की क्षमता हो, पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन की क्रिया करता हो, प्रजनन करता हो, उनकी मृत्यु होती है, तो सभी क्या कहलाते हैं? सजीव वस्तु कहलाते हैं। सभी पौधे और सभी जंतु सभी सजीव वस्तुएं हैं। सभी जंतु जीव जंतुएं सभी सजीव वस्तुएं हैं। सभी हरे पौधे सजीव वस्तुएं हैं। सजीव के आपसे पूछेंगे लक्षण बताएं, तो सजीव में गति प्रचलन होते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव में पोषण होता है, सजीव वृद्धि करता है, सजीव श्वसन करता है, श्वसन की क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है और सजीव की मृत्यु भी निश्चित है कि मृत्यु भी निश्चित होती है। सजीवों के प्रमुख लक्षण ये सभी क्या है? सजीवों के प्रमुख लक्षण है। अब दोस्तों निर्जीव क्या है? तो जिन वस्तुओं में श्वसन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, पोषण की क्रिया, गति की क्रिया ये सब नहीं होती है, तो उस वस्तुओं को निर्जीव वस्तु का है। मतलब उपरोक्त दिए गए लक्षण में अगर लक्षण नहीं पाए, लक्षण नहीं है, तो वह निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगे। जिन वस्तुओं में गति प्रचलन नहीं होती है, पोषण करने की क्षमता नहीं है, प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, उत्सर्जन नहीं होती है, जनन करने की क्षमता नहीं है, तो वो सब क्या है सर? निर्जीव वस्तुएं हैं। अब है जैव पराक्रम। तो जीवधारियों में जीवित रहने के लिए, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव पराक्रम कहते हैं। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो जैव पराक्रम कहा जाता है। मतलब वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव पराक्रम कहते हैं। वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण, समन्वय, ये सब क्या है? हमारे जैव पराक्रम के सम्मिलित रूप। ये सब सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक पराक्रम क्या है? तो जीवों के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि, उत्सर्जन, यह 5 जो है जीवों के लिए आवश्यक पराक्रम है। पराक्रम तो याद रखिएगा, जीवों जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक पराक्रम क्या है? तो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, वृद्धि और उत्सर्जन है। अब पोषण क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? तो जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए, कोई भी जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। मतलब जीव के शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज की आवश्यकता होती है।
तो ये सभी के सम्मिलित रूप को भोजन कहते हैं और भोजन को अंत ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन को अंत ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता। तो देखिए, शरीर में क्रम की स्थिति का अनुरक्षण, शरीर में क्रम की स्थिति का अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता है। मतलब शरीर के अनुक्रम स्थिति प्रचलन के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए और अनुरक्षण के लिए, साथ में ऊर्जा के लिए जो हमारे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, वही हमारे पोषण की आवश्यकता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो सभी जीवधारियां अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। सभी जीवधारी हैं जो अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवों में भोजन करने के लिए समान प्रकार से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वयंपोषी और दूसरा है विषमपोषी। स्वयंपोषी जीव, तो ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं। मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे? कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? तो कार्बनिक खाद बनाते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वयंपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वयंपोषी होते हैं। विषमपोषी, तो ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। मतलब विषमपोषी वे जीव हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक। जंतु एवं कवक क्या है? विषमपोषी है। स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण, यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो देखिए, हरे पेड़ पौधे, मेरी बातों को सुनिएगा, हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भूमि तल से जल और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। मतलब इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्रयुक्त करता है। मतलब मृदा से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन शर्करा मतलब ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है भाई? साथ ही बाई प्रोडक्ट में हमारे जल निकालता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जल है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल है, और ग्लूकोज बनाया ही अपना भोजन। क्या बनाया? ग्लूकोज।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना मतलब क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जल अणुओं का किस में हो जाता है अपघटन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन हो जाता है। रंध्र, देखिए रंध्र पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मतलब पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालता है। रंध्र है जो पौधों के हरे भागों से जल के अतिरिक्त भागों को जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी क्रिया को बाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधों के बाह्य भाग हरे पत्तियों से जलवाष्प को रंध्र द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो बाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय रुक जाता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो बाष्पोत्सर्जन में गैसों का विनिमय क्या होता है? रुक जाता है। अब विषमपोषी भाई, तो पोषण की वह विधि जिनमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करता है, मतलब विभिन्न विधियों से, तो वह विषमपोषी कल मतलब विषमपोषी वह पोषण है जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न विधियों से पोषण प्राप्त करता है वह विषमपोषी कहलाता है। विषमपोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी विधियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। देखिए शाकाहारी, गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाता है, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। शेर, बाघ आदि शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं जिन्हें मांसाहारी कहते हैं। एक होता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, वह हमारे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाता है इसलिए सर्वाहारी है। मृतपोषी, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतपोषी कहते हैं। एक होता है सर्वाहारी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु एवं इनके उत्पादों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। परजीवी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू हो गया, लीच हो गया, फित्ता कृमि, अमरबेल, ये अपने पोषक को बिना मारे और अपना पोषण प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाते हैं। जू हो गया, लीच हो गया, फित्ता कृमि, अमरबेल क्या है? परजीवी का उदाहरण है, याद रखिएगा। जीव अपना भोजन कैसे करते हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकाओं के सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रबंधों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। यह प्रबंध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेती है और संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाते हैं।
इनमें भोजन कणों का पाचन होता है, अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल। देखिए अम्बीवा भोजन अपना करता है कूटपाद के माध्यम से, जहां पे भोजन मिल जाता है उसको यह घेर लेता है। अम्बीवा का कोई आकार नहीं होता है दोस्तों। पैरामीशियन में पोषण, पैरामीशियन भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाभ भोजन कणों को मुख्य खाद्य तक लाने में सहायता करता है। वह मैग्नीशियम में पैरामीशियन में पोषण होता है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पे। आपको पूरा 10th क्लास का आपका थ्योरी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब